Dear friends, today we are learning what exactly a VAT is. Many people have asked, Sir, ये VAT की मतलब क्या है? Except some people, a week before or so, I have given a presentation where some people understand what is VAT. Now, next week onwards, we are going to answer all the VATs because if your examination is somewhere in, let us say, 2021, January, February, or March, you need this 6 months preparation apart from what you study in house. What is VAT? It is a web based activity table learning. How it works and what for it is useful. It is useful for complete DGMS examination preparations. Please remember the standard of teaching, what we give you, is limited to only DGMS examinations and useful for students a little more. And remember, gentlemen, this may not be useful for preparation of examinations for gate mining and some other UPSC standard. Let me be very clear. This is useful for students who are in engineering, maybe from second year to fourth year, and also in diploma, and also the people who are working and appearing for DGMS exams. Please be very clear. Because some people asked me, sir, I am appearing for GATE. Please take me. This video may be a little more in timing, but don't forget to listen each and every word. That will make you happy how you are going to succeed and gunshot you are going to pass. ये मान के चलिए आप ये सिस्टम अगर फॉलो करने से 100% पास होंगे, क्योंकि मेरे मित्र जो अभी एक दो रिटायर भी हो गए, दो चार डायरेक्टर और जनरल मैनेजर भी है, जैसा जैन साहब है पन्ना का, जैसा और साहू साहब है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, हम सब मिलकर यही सिस्टम में हम पढ़ते थे. व्हाट इज दिस सिस्टम? इट इज विजुअलाइजेशन बेस्ड लर्निंग. आप कभी देखिए, when you tell your daughter or son about a story, you will say a big ball or a big god or a small baby. So once you are telling that girl or boy about the visualization, the understanding will be very easy. We are no different from them mentally. The mind records. ये जो भी माइंड है बहुत चालू चीज होता है. when you see picture और जो भी एक विजुअलाइजेशन कहा जाता है, that time your learning will be very deep. and along with visualization, अगर कोई कुछ सवाल आपके सामने रखे, आपको समझ लीजिए मैं बता दूंगा भाई आपके सामने बहुत बड़ा शेर आया, इमीडिएटली आपके माइंड में एक पीला रंग का शेर आएगा, बहुत बड़ा शेर आएगा, माइंड इधर उधर भागते रहेगा. उस टाइम आपसे पूछता हूं, वो शेर के पैर में एक पट्टी बांधना है, तो आपके माइंड भले आप बांध सकते या नहीं भी सकते, बट एटलीस्ट इट विल ट्राई टू थिंक इन द डायरेक्शन. अपना भी जब ऐसा सोचना चाहते हैं, सोचना पड़ता, व्हेन वी थिंक लाइक दिस, द इम्पर्गनेशंस इन द माइंड आर वेरी डीप. दिस इज कंफर्म्ड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च. इट डज नॉट रिक्वायर, आप बड़े अंग्रेजी बनने की जरूरत नहीं है इसके लिए, आप कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू बी ए पर्सन टू वर्क फॉर एटलीस्ट 1 hour a डे. वैट टेबल पे एक आधा घंटा काम करिए एक हफ्ते के लिए. वैट आंसर्स आएगा, अपना आंसर्स कंपेयर करिए. अभी आपको आगे बताएंगे क्या है ये वैट. जब भी ये वैट टेबल आता है, हर एक वैट टेबल में आप मैनेजर साहब है, मैनेजर मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर, ये सब भूल जाइए, आप मैनेजर है बस. मेरा नाम वेद कुमार है, आप सब जानते हैं, मैं आपके असिस्टेंट हूं. हर एक वैट टेबल जो 50-60 वैट लेसन चलेगा, हर एक लेसन में मैं आपके असिस्टेंट हूं. और असिस्टेंट हमेशा सवाल पूछेगा मालिक से, बॉस से असिस्टेंट सवाल पूछेगा, उस सवालों के जवाब बॉस देना पड़ता. बट आपको तकलीफ ना देते हुए, विदाउट गिविंग यू डिफिकल्टी, दैट क्वेश्चंस विल बी सेंट टू यू by word file. Questions will be sent to you by word file, and you need to prepare the answers readily. And then if you have any doubts, आप वो डाउट्स को, शंका जो भी है, एक लिख के अलग से रखिए. देन वैट प्रेजेंटेशन जब चलता, हर एक वैट का एक नंबर रहता, वैट 1 2 3 4.
सम वैट्स को सब नंबर्स भी है, जैसा अभी वैट 3 आने वाला है, आगे आपको मालूम पड़ेगा वैट 3 में है क्या, बहुत आनंद मिलेगा आपको, खुश लगेगा। वैट 3 में 10 पार्ट्स है, वाह, एक से बढ़कर एक पार्ट है, आपको मजा आएगा। बिल्कुल आपको जब किताब पढ़ेंगे ना, उस भावना ही नहीं आएगा, आपको सिर्फ इससे भावना आएगा जो आप जर्नी कर रहे हैं मेरे साथ, आसमान देख रहे, पहाड़ देख रहे, मेजरमेंट्स कर रहे, कुछ नाप रहे, ऑल दिस यू विल हैव ए विजुअलाइजेशन। इस भावना आप में पैदा होगा जो क्वेश्चंस हम लोग पूछने वाले हैं, और इस क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट इसमें मिलेगा, which will be streamed लाइव स्ट्रीम। एंड 100% आप लाइव स्ट्रीम के टाइमिंग आपको मैच नहीं होता। बहुत लोग अपने शंका भेजे, भाई सर हम तो लाइव स्ट्रीम टाइम तो मैच नहीं होता, तो व्हाट आई विल डू, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग करे या नहीं भी करे, कंटिन्यूसली 1-2 दिन के लिए 3-3 बार डिफरेंट टाइमिंग्स में मैं उसको स्ट्रीमिंग कर दूंगा। आपके पास जो लिंक मिलेगा उसी लिंक से 50 रुपये भरने से लिंक मिलेगा, all 6 you can see, not 6 different, same thing you can see. That is answers for the VAT. Whatever lectures you are going to get are the answers for the VAT sheet, what we are going to circulate you in the morning. For example, सुबह आप घर में उठ पड़े, घर में उठेंगे, जैसा आप देखिए ये चीज है इधर, यू ड्रेस अप। घर में उठ के ड्रेस करने से क्या मतलब है? यस है, कानून कहता है यू शुड नॉट वेयर लूज ड्रेस बिकॉज रनिंग मशीनरी के पास फंस सकता। सो जब ड्रेस पहनेंगे घर में, हमेशा कल से ये लेक्चर सुनने के बाद ड्रेस ड्यूटी जाने से पहले ये याद रखिए, हाँ भाई लेक्चर में ये बोला गया, मैं आपके सेफ्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ड्रेस लूज ड्रेस नहीं पहनना। किस कानून में है? रेगुलेशंस में मिलेगा। कौन सा रेगुलेशन में है? आप दोस्तों से चर्चा करिए, ये वैट टेबल की चर्चा करिए, नथिंग रॉन्ग। आप मैनेजर साहब से चर्चा करिए, आपसे ज्ञानी जिसको मानते आप करिए, अगर खुद को ज्ञानी मानते यू ट्राई टू सर्च ए बुक। बाद में आप जूते पहनते घर में, सुबह सुबह उठ के तो भाग तो नहीं जाते ना बिना चड्डी और बिना पैंट, पहले ये सब पहनते ना। ये इमेजिनेशन है, आप इमेजिन करिए, चाय पी लिए, ये हो गया वो हो गया, सुबह उठते या सेकंड शिफ्ट के लिए उठते, देन यू वेयर शू। शू देखते ही आपको हम सवाल पूछेंगे, शू कितने महीने में एक बार देना पड़ता? आप देखिए एकदम लास्ट रेगुलेशंस में चले गए, 200 नंबर पे, 200 प्लस है वो। शू अगर अपने आपके गलती से, इफ योर मिस्टेक, इफ इट इज ब्रोकन, व्हाट यू हैव टू डू, दे आर द आंसर्स। देन शू अगर मैन्युफैक्चरिंग गलती से हो गया तो क्या करना? इट हैज टू बी रिप्लेस्ड। हु हैज टू रिप्लेस? ओनर हैज टू रिप्लेस। देन व्हाट ही हैज टू डू? ही हैज टू इन्फॉर्म इट टू डीजीएमएस। सिर्फ एक शू पहनने के ऊपर इतने कानून आपको याद रहेगा, और ये पढ़ने से भी आएगा, मगर पढ़ने से एक मैकेनिकल तरीके में ही आप सीखोगे। जितने पैसे नुकसान करो, जितने सीडी मंगाओ, जितने वेद कुमार के भाषण सुनो, कोई फायदा नहीं है जब तक मेंटल इमेजिनेशन नहीं रहता। बाद में आप हेलमेट पहनेंगे, हेलमेट के बारे में लंबे चौड़े कानून है भाई। कुछ रंग के हेलमेट कुछ ट्रेड्स के लिए देने के लिए सर्कुलर्स में दिया गया, सर्कुलर से डिफरेंट कलर हेलमेट हैव टू बी गिवन टू डिफरेंट पीपल फॉर सेफ्टी पर्पस, ट्रेनिस हैव टू बी गिवन ए डिफरेंट हेलमेट, or if helmet is broken due to your mistake, you have to replace it with your cost. Helmet should be given once in 3 years. Regulation number की चिंता मत करिए, no person is going to ask you what is the regulation number, गया वो दिन। सिर्फ आपसे हो सकता है ये पूछा जाएगा हेलमेट कितने साल में एक बार चेंज कर सकते हैं, और हेलमेट के स्ट्रैप, यू नो देयर इज अ सर्कुलर, हेलमेट के स्ट्रैप फ्लोरोसेंट रहना चाहिए। सो ये सब चीज सिर्फ हेलमेट के ऊपर आएगा। इट मीन्स एक दार्शनिक रूप में विजुअलाइजेशन और आपके एक्शन, ये दोनों के सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप देंगे। नेक्स्ट, जूते पहन लिए, सिर्फ एक एग्जामिनेशन दे रहा हूं, फ्यूचर में इतने लंबे चौड़े नहीं रहता, सीधा वेद कुमार की चेहरा दिखेगा,
आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 फलाना 2 3 4 10, बस हो गया वैट। डाउट्स है ईमेल करिए। बाद में जिसको बहुत सीरियस डाउट है, फिर 250 मेंबर्स के वेबिनार रखेंगे, वो तो फ्री है, उसमें क्या पैसे ले रहा, पैसे जो भी हम ले रहे दैट इज फॉर द चार्जेस व्हाट वी पे। एंड इतने सस्ते में भी कोई आपको बताएगा तो पता नहीं, एटलीस्ट माई मोटो इज सर्विस टू हेल्प यू। हम जो बनना बन गए ऑलरेडी, आई एम इन द अंडर सेक्रेटरी रैंक, 50 रुपये से कोई चेयरमैन बनने वाला नहीं हूं, बट आप जरूर मैनेजर बनने वाला है। ये सिस्टम अपनाइए, सिस्टम को आप हेडन मत करिए, अच्छा सिस्टम है। अभी आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जब जाएंगे आप जीप में या बाइक में या दोस्त के साथ कुछ जा रहे, रोड पे ट्रक्स दिख रहे, ट्रक्स के क्या कानून है माइनिंग एक्ट में है? एनवायरमेंटल कंट्रोल में ये कहा जाता है व्हेनेवर द ट्रक्स आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड दे शुड बी कवर्ड विद टारपॉलिन। इसी रूल्स में आता है। द रोड वेयर द ट्रक्स आर रनिंग कॉमन दे हैव टू बी गॉट रिपेयर्ड थ्रू मिनरल डेवलपमेंट फंड। बहुत कानून है। प्लांटेशन ऑन रोड, फॉरेस्ट एक्ट में आता है व्हेनेवर यू डू नॉट हैव द फॉरेस्ट लैंड और एडजेसेंट लैंड then the plantation has to be done in a place approved, that can be approved place। बहुत सारी सवाल आएगा, आप अभी तक माइंस में भी नहीं पहुंचे, सिर्फ शू पहने, कपड़े पहने, हेलमेट पहने ट्रैवल कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है, ट्रैवलिंग में और 12 क्वेश्चन है मेरा वैट में, ये सब इधर देने से आप पागल बन जाओगे, इसलिए बिल्कुल इधर नहीं दिया। अभी फॉर एग्जाम्पल वैट का कैसा चलता, जैसा आप ड्यूटी जा रहे हैं सेफ्टी डिवाइसेस इन्वॉल्व है, जब माइंस जाएंगे रास्ता में ट्रैफिक इन्वॉल्व है, समटाइम्स आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोलेंगे। ये बना बना के थंग हो गया हम लोग, इसलिए आपको देर हो गया, डाउट आ गया होगा क्या साहब तो वैट का बहुत बड़ा बड़ा आवाज से बता दिए, अभी तक तो एड्रेस नहीं है। फ्रेंड्स, ये बनाने के लिए हमको बहुत बहुत समय लिया। आप देखिए पूरे रफ ये नोट्स बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे, वैट के लिए क्या देना, क्या क्या प्रिपेयर करना, बिकॉज ये आपको यूजफुल रहना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक है सामने, ये है वैट टेबल 1 में आता है, ये तो छोटा टुकड़ा है वैट टेबल 1 का, एक टुकड़ा। जैसा एक्टिविटी यू वेयर क्लोथ्स यू कैन मेक इन शर्ट, कानून में कुछ है क्या इन शर्ट पहनना या नहीं? नहीं है। गुड गुड मतलब ओके, शाबाश शाबाशी दे दिया। यू कैन वेयर सम कुर्ता, नो इट इज ए लूज अटायर, बिकॉज लॉ सेज यू कैन नॉट वेयर लूज अटायर, इधर भरा जाएगा उसके आंसर। यू कैन वेयर फुल हैंड्स और हाफ हैंड्स, नो लूज क्लोथिंग इज परमिटेड नियर रनिंग मशीनरी। योर शू रेगुलेशन 240 कहता है, रेगुलेशन 207 कहता है, और ये भी कहते हैं रिवॉल्विंग ब्रशेस देना पड़ता। ये देख के आप अपने मैनेजमेंट से मत पूछे कि रिवॉल्विंग ब्रशेस दे दो, क्वेश्चन कि आंसर रिवॉल्विंग ब्रशेस देना करके माइंड में बैठ जाएगा, आपको शू देखते ही रिवॉल्विंग ब्रशेस याद आएगा। दिस इज द मेथड ऑफ लर्निंग। सो रिवॉल्विंग ब्रशेस किस लिए है? साफ सफाई जूता का। फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा है। अब देखिए वैट 2 है, इसके बाद ये वैट 3 का है। ये सब आपको वर्ड फॉर्मेट में मिलेगा। अंग्रेजी तो आप तो पढ़ ही रहे हैं। आप कंप्लीशन ऑफ वैट्स 2, अभी वैट 1 के कुछ सैंपल दिखाए, वो 10%। आपके माइंस मैनेजर साहब डायरेक्टर साहब के साथ आपको बुलाए, आपको यह आदेश दिया भाई 500 किलोमीटर दूर में, अवे इन 500 किलोमीटर्स you have to apply for forest clearance, we have got a new mine, iron ore या कुछ हो सकता, you please go there। आप चाहे तो फैमिली ले जाइए, अगर चेन से रहना चाहिए तो अकेले जाइए। प्लान फॉर द माइन, prepare mining plans, get environmental clearance, get CFE, get CFO, air water consent, also called consent for establishment, then come back। आप अपने साथ वेद कुमार को अपने असिस्टेंट बना के ले जाइए, आपको 2-3 हजार करोड़ रुपया भी दे दिया, आप आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, अपने हिंदी माध्यम में जो लोग मजबूत है उन लोगों के लिए हिंदी में भी इधर लिखा हूं, ये घबराइए मत, जब वैट की एक्सप्लेनेशन देते हैं
वो हिंदी में भी थोड़ा बहुत दिया जाता, पक्का आपको सारांश तो मालूम पड़ ही जाएगा। मगर आप वैट के ऊपर मेरे ऊपर निर्भर हो के लेक्चर सुन के आप सो जाना नहीं, काइंडली पेपर पे रखिए। मुझे उस दिन आनंद मिलेगा जब 10 लोग बोलेंगे वेद कुमार साहब के लेक्चर सुन के हम पास हो गए, या किसी का भी। कुछ लोग व्हाट्सएप में रखे सम सीडीज, कुछ आई डोंट रिमेम्बर, माइनिंग समबडी, वो भी अच्छे हो सकता। उतना जब वो लोग बनाए उसमें कुछ तो सारांश हो सकता, इससे मेरे इससे भी बहुत अच्छा हो सकता। सब चीज पढ़िए, इकोनॉमिक रखिए और सीखिए। इसके बाद वैट 3 होने के बाद और क्या क्या हम कवर करेंगे। यू विल विजिट टू वेस्टडम। एक दिन मैं बोलूंगा सर, मैनेजर साहब बोल रहे कि वेस्टडम जाके थोड़ा साइट के लिए देखना है, और मैं ही सवाल पूछूंगा सर क्या क्या देखना है वेस्टडम के लिए। आप जवाब दोगे, कौन से कानून में कहता है जवाब दोगे, वेस्टडम लेवल क्यों लेवल ग्राउंड में ढूंढना है। मैं पूछूंगा सर क्यों लेवल ग्राउंड में ढूंढना है, बस उधर फंसोगे। आप उसकी आंसर ढूंढना है, मैं तो जवाब दूंगा उसको बाद में। देन स्लाइम पॉन्ड जाएंगे, वो एक वैट है। कोल डंप में जाएंगे, कोल डंप में धुआं निकलते रहता, मैं पूछूंगा सर ये धुआं क्यों निकल रहे। आप मुझे बोलेंगे भाई इसका इंक्यूबेशन पीरियड की 6 मंथ्स है। मैं बोला सर पहले कोल का तो इंक्यूबेशन पीरियड उतना 8 महीने तक रुका। नहीं नहीं नहीं, ये लो ग्रेड कोल है। मैं पूछूंगा लो ग्रेड कोल से क्या फर्क पड़ता सर। आप तब बोलेंगे लो ग्रेड कोल में वॉलेटाइल्स ज्यादा है। अगर आप नहीं बोलने से भी मैं जवाब में दूंगा आपके द्वारा। देन आप एक दिन रेस्क्यू स्टेशन जाएंगे, एक्सप्लोजिव मैगजीन जाएंगे, ब्लास्टिंग साइट में जाके डिजाइनिंग ऑफ ब्लास्ट करोगे, फर्स्ट एड रूम जाएंगे। और इसके साथ और एक 8-9 है, लंबे चौड़े स्लाइड्स बन रहे हैं इसलिए मैं कर नहीं पाया। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे। मैनेजर साहब बुला के आपको बोलेगा प्रिपेयर वन ईआर प्लान एंड इट्स लॉ, हाउ टू डिजाइन ए ब्लास्ट एंड इट्स लॉ क्या है, हाउ टू डिजाइन बेंचेस एंड हॉल रोड्स, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ग्रेड ऑफ ए मिनरल, हाउ टू सेलेक्ट ए साइट और ओपनिंग ऑफ माइन। अभी देखिए आपको डाउट आ सकता, हाउ टू सेलेक्ट द साइट ऑफ ओपनिंग ऑफ ए माइन एंड इट्स लॉ, आपको क्या ताल्लुक है। बिल्कुल है, आपको मालूम है whenever there is any opening for underground you go, it should be above certain level of the highest flood level of the area. That is a question. And within this many meters you cannot store anything like inflammables and other things. That is one more law. ये सब जवाब आप दोगे उसके द्वारा। How to prepare accident report. Then accident report में वेद कुमार आपके असिस्टेंट पूछेगा सर ये किस कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट है, माइनिंग स्टैटिस्टिकल, नॉन माइनिंग स्टैटिस्टिकल, वो भी है कैटेगराइजेशन, ये सब पूछेंगे। बाद में आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अपने इतना पानी आ रहा है कैसा पंप्स को अपन कैलकुलेट करना। देखिए आप लेजिस्लेशन भले पढ़ रहे, आर यू कॉन्फिडेंट, इधर हाथ रख के बोलिए कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द पंप रिक्वायर्ड फॉर सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। डू यू नो देयर आर अराउंड 4 टाइप्स ऑफ हेड, स्टैटिक हेड, डायनामिक हेड, प्रेशर हेड। सीखिए। सिर्फ एक माइनिंग इंजीनियर ऐसे इंसान है जो हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता, सर्वे पढ़ना पड़ता, आपको मिशनरी पढ़ना पड़ता। बाकी ब्रांचेस वाले कभी हंसते हैं ना, उनको जवाब दीजिए भाई साहब आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सिर्फ रिपेयरिंग जानते, हम रिपेयरिंग के बारे में भी पढ़ते, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ते, सर्वे भी पढ़ते, और विकास पढ़ाने वाले नहीं है, हम ऐसे बच गए। अगर तुमको जो पढ़ाया ऐसे लेक्चरर हमारे पास है भाई साहब, सरकार हाथ में रहता था। बताइए, क्योंकि मैं तो बहुत माइनिंग का प्रेमी हूं, बताने आप लोगों के बारे में, इसीलिए ये उम्र में भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाना। हाउ टू प्रिपेयर एक्सीडेंट रिपोर्ट, हाउ टू कैलकुलेट पंपिंग, हाउ टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट। मैं रिस्क असेसमेंट का ही 3 क्लास लेंगे, आप अपना खुद माइन का रिस्क असेसमेंट कराऊंगा मैं। मतलब मैं तो आ नहीं पाऊंगा, आपको समझा दूंगा। आप चाहे तो मेरे से फोन में बात करिए, अपना टीम बनाइए, प्लीज मेक रिस्क असेसमेंट। हाउ टू रीड टोपो शीट, एक टोपो शीट दिखा के आपको बताऊंगा। हाउ टू कंडक्ट नॉइज सर्वे, ये लाइव डेमो। हाउ टू कंडक्ट लाइटिंग सर्वे, ये भी लाइव डेमो।
मतलब हम फील्ड में वीडियो लेके हमारे जो ऑफिस के स्टाफ है, जैसे जियोलॉजिस्ट है, माइनिंग इंजीनियर्स है एक दो, और एक सर्वेयर भी है, उन लोगों से करवा के रिकॉर्ड करके आपको समझा दूंगा। लाइटिंग सर्वे ना, और मालूम है आपको लाइटिंग सर्वे नॉइस सर्वे करने के लिए आपके खर्चा कितना होता? हंसिए मत, 2000 रुपये होता, सिर्फ 2000। वो भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने, वो बाद में बताऊंगा कैसा। कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, मिशन शेड्यूलिंग, ये सब पढ़ने से बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट निकलेगा। और ये छोड़ के और भी इधर कन्वर्शन ऑफ अंडरग्राउंड माइन टू ओपन कास्ट माइन आजकल की रिवाज है। प्रिकॉशन ऑफ रिओपनिंग ऑफ अबंडेंट माइन, और इससे पहले स्लाइड में देखिए कन्वर्शन ऑफ ओपन कास्ट टू अंडरग्राउंड, इधर आया कन्वर्शन ऑफ अंडरग्राउंड टू ओपन कास्ट। अबंडेंट माइन खोलने की तरीका, ड्राइंग ऑफ स्लाइस प्लान्स, सेक्शन अलोंग सेंट्रल एक्सियल लाइन, many more topics. Now every week we will release one VAT table. Subsequent VAT will be a reply. It will be in live stream जो बताया। आपको मेल द्वारा पेमेंट के बारे में सूचना और टेलीफोन नंबर भी बताया जाएगा। उस टेलीफोन नंबर से आपको पेमेंट करना। ये करीब करीब 4 घंटे पहले बंद कर देंगे स्ट्रीमिंग का, या बाद में भी आप भेजते जाइए, आपको हम लिंक भेजते जाएंगे उसी फोन में। प्लीज रिमेंबर, आप अपने मित्र के फोन से अगर 50 रुपये भेज रहे हैं, आप उसी मित्र के फोन में आपके लिंक मिलेगा, वो लिंक को कॉपी करना। एक लिंक जिसको मिलता मेल द्वारा या जो भी है, उस लिंक दूसरे को काम नहीं करता। कृपया वो प्रयास मत करिए। या अगर कोई 2-3 विद्यार्थी है, क्षेत्र है, पैसे आप हर एक 50 नहीं रख सकते, आप वो लिंक को लैपटॉप में ओपन करके सब लोग मिलके देखिए। मैं बहुत खुश हूं। आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, आई एम ए प्रोफेसर। अगर क्षेत्र कोई है 4-5, कोई 50 रुपया भरिए, 4-5 लोग मिलके देखिए, तो बड़ा स्क्रीन में देखिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर 3 रिप्लेस द वैट विल बी रिमूव्ड। बाद में इसको हमारे मेन वेबसाइट में रखेंगे जो नेक्स्ट मंथ ऑन करने वाला है। अराउंड 50 से 60 मिनिमम वैट रहेगा। डियर फ्रेंड्स, बी रेडी एंड you will gain 70% of your examination preparation is complete even without reading books, provided you write the VAT. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रामायण महाभारत सीरियल देखे जैसा देखने से 70% नहीं, 7% भी कंप्लीट नहीं होता। देन प्रोफेशनल मैनेजर्स के लिए बहुत यूजफुल है, जो ऑलरेडी पास हो गया होगा, इन लोगों के लिए। स्टूडेंट्स आर मोस्ट बेनिफिटेड थ्रू दिस, बट नॉट फॉर गेट। एंड ऑल्सो व्यू मॉडल लेक्चर ऑन प्रिपरेशन ऑफ mining plan and 106 2B. Thank you very much. God bless you. Please send your mail IDs if still you want to join one with VAT webinar करके भेज दीजिए, और माइनिंग प्लान के लिए चाहिए तो माइनिंग प्लान एंड 106 2B. Okay, thank you. God bless you.